हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हमने पदार्थ के बारे में पढ़ी थी, अवस्थाएं हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब हम उसका केमिकल कंपोजिशन, किस चीज़ से मिलके वो बने हुए होते हैं, वो करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपने अवस्थाएं पढ़ी थी: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, जहाँ आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इनको परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, मीन्स क्या उनके अंदर केमिकल्स में किस चीज़ से वो मिलके बने हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो वहाँ पर हमारे दो तरह के पदार्थ आते हैं। फर्स्ट शुद्ध पदार्थ और सेकंड मिश्रण। नेम से ही हमें पता चल रहा है, शुद्ध पदार्थ मतलब जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमें नहीं चाहिए। मिश्रण, जहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। अब डेली लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि अशुद्धि वो होती है जिसे हमें यूज़ नहीं करना। लेकिन जब हम रसायन की टर्म में बात करते हैं तो यहाँ पर अशुद्धि का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास दो धातु हैं या अधातुएं हैं, एक धातु हमारे पास 80% है, दूसरी धातु हमारे पास 20% है। तो जब हम पृथ्वी से या कहीं से भी किसी भी धातु को निकालते हैं तो उसके लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दोनों के लिए, 80% वाली के लिए भी और 20% वाली के लिए भी, दोनों के लिए सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमें। तो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है 80% वाली में और 20% वाली में कॉस्ट इक्वल लगेगी, लेकिन हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा, एक में 20 मिल रहा है, एक में 80 मिल रहा है, मतलब बेनिफिट हमें किससे होगा, 80% वाली से। तो जो हमारे लिए उस समय यूजफुल है उसे हम शुद्ध बोलते हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसे हम अशुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ जब हम बात करते हैं शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक फिक्स अनुपात में, स्थिर अनुपात के अंदर वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से ज़्यादा वस्तुओं को मिला दिया जाता है। तो शुद्ध पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ सबसे छोटी इकाई आती है हमारी तत्व, और तत्वों से मिलके जो बनता है यौगिक। जब एक से ज़्यादा तत्व मिल जाते हैं स्थिर अनुपात के अंदर, जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण के अंदर समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है जहाँ एक से ज़्यादा तत्व हैं, फिक्स अनुपात में नहीं है, स्थिर अनुपात में नहीं है, बट समांगी में एक जैसे तत्वों से मिलके वो बना हुआ होता है, और विषमांगी के अंदर एक से ज़्यादा से मिलके बना हुआ होता है। अब मिश्रण जो हमारे बनते हैं उनको पृथक भी किया जा सकता है, लेकिन जो यौगिक बनते हैं उसमें जिन तत्वों से मिलके वो बना हुआ होता है उनको हम नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। नॉर्मली हम उनको छान के, हाथ से या उनको गर्म करके हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो मिश्रण को पृथक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये आप पहले जो सिलेबस होता था उसमें ये विधियाँ आती थी कि किस तरह के मिश्रण को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। जैसे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में हम चीज़ों को गर्म करते हैं। अपकेंद्रीकरण होता है हमारा, जहाँ पर जैसे घर में हम मक्खन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाते हैं पदार्थ को, और जिसमें दो तरह के पदार्थ, जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पृथक्करण, कीप द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन, जहाँ ठोस से सीधा गैस या गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो ये इस तरह से क्रोमेटोग्राफी, आशवन विधि, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, छानते हैं। चुंबकीय, चुंबक से हम पृथक कर सकते हैं। फटकन विधि होता है, जो घरों में जैसे चावल के अंदर छोटा छोटे से पदार्थ होते हैं, या जो हल्का भूसा टाइप से होता है, उसको फटकने से वो बाहर निकल जाता है हल्की चीज़ें। इस तरह से ये अलग अलग विधियाँ होती हैं, जो मिश्रण के अंदर जो एक से ज़्यादा पदार्थ होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा नाम हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन सी विधियाँ यहाँ पर होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द क्या होता है? जहाँ पदार्थ में कोई भी मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में हम सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से मिलकर बनी हुई होती हैं, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। जैसे हम जल देखते हैं, दूध देखते हैं, वसा होता है। दूध में भी आप देखते हो, आपको वाइट कलर का दिखाई देता है, लेकिन उस दूध के अंदर पानी भी होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो वो क्या है, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए हम उन्हें शुद्ध पदार्थ ना कह के हम उसे मिश्रण बोलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, कि एक ही तरह के रसायन से मिलकर वो बने हुए हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है।
अब पदार्थ हमने पढ़ा था, पदार्थ क्या होता है हमारा, अलग अलग स्टेट्स हमने पढ़ी थी, ठोस, तरल और गैस। तो पदार्थ क्या है, एक प्रकार का द्रव्य होता है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, मतलब भौतिक क्रियाओं से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों का बना हुआ होता है। जैसे वायु देखें हम, गैस होती हैं बहुत सारी, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, तो ये सभी क्या है, मिश्रण। अब मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, एक जैसे। विषमांगी, हेट्रो मीन्स अलग अलग। तो समांगी मिश्रण क्या है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, मीन्स एक दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है, मतलब जितना भार है उसके अंदर में एक समान संगठन होता है, मतलब हर जगह वो पूरी तरह से फैले हुए होते हैं। जैसे हम जल में चीनी या नमक डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसका स्वाद होता है पानी के अंदर हर जगह एक जैसा नमकीन या एक जैसा मीठा होता है। तो वो क्यों है कि चीनी के जो कण हैं या नमक के कण हैं वो पूरी तरह से जल में मिल जाते हैं और उस तरह के विलयन को या मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक होते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों या छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। जैसे हम मिट्टी ऐड कर दें पानी के अंदर, तो जब आप पानी के अंदर मिट्टी को मिलाते हैं, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, आप देखेंगे जो भारी कण होते हैं मिट्टी के वो नीचे बैठ जाते हैं, कुछ जो मिट्टी के कण हैं ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ बीच में होते हैं, और जो कलर होता है पानी का वो भी चेंज हो जाता है कि कुछ कण क्या है पूरी तरह से पानी में मिल जाते हैं। तो इस तरह के मिश्रण को कहा जाता है विषमांगी, की कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम मात्रा होती है। तो द्रवों में ठोसों के निलंबन जब देखते हैं, मतलब जब द्रव पदार्थ में कुछ ठोस हम मिला देते हैं और वो सस्पेंडेड फॉर्म में, निलंबित फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो बीच में ही तैरते रहते हैं, तो वो भी क्या है, विषमांगी का उदाहरण है। अब विलयन की हम बात करें, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे नींबू जल, जल में नींबू डाल रहे हैं, सोडा जल होता है, या पानी का मिश्रण होता है, पानी में आप चीनी, पानी में आप नमक डालते हो, तो वो विलयन। जब दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर किसी भी तरह का आपका पदार्थ तैयार होता है, उसे विलयन कहा जाता है। अब विलयन दो भागों में बटा हुआ होता है, एक विलय, दूसरा विलायक। विलय किसे कहते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होता है, जो कम मात्रा में लिया जाता है, और विलायक जिसमें वो पदार्थ घोला जाता है, मिक्स किया जाता है। जैसे चीनी आप पानी में मिक्स करते हो तो चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पानी रहेगा हमारा विलायक, सोलवेंट, और चीनी रहेगी हमारी विलय, सोल्यूट। और इन दोनों से मिलके जब ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, उसे हम कहते हैं विलयन। अब ये जो विलयन तैयार होते हैं, तीन तरह के विलयन हैं, ये डिपेंड करता है हमारे विलय के कणों के ऊपर। जो विलय विलायक के अंदर मिक्स होता है, अगर वो कण बहुत छोटे छोटे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते नॉर्मल आइज से, उसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। जो थोड़े बड़े बड़े कण होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख पाते हैं, जो हाई पावर के होते हैं, और निलंबन के अंदर कणों का आकार बड़ा होता है, उन्हें हम नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं। तो कणों के आधार पर तीन प्रकार के विलयन आप यहाँ देख सकते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। अब वास्तविक विलयन के अंदर देखिए, जो विलय के कण होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 10⁻⁹ मीटर होते हैं। विलायक में कणों का आकार वास्तविक से थोड़ा सा बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। विलय के जो कण होते हैं वो वास्तविक में कैसा साइज है, कोलाइडल में क्या है, निलंबन में क्या साइज है। निलंबन के अंदर कणों का आकार मोर देन 10⁻⁶ मीटर होता है। विलय के अंदर कण हैं, हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर कोलाइडल के अंदर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, और सस्पेंशन के अंदर आप नॉर्मल आई से उसको देख सकते हैं। जैसे आप मिट्टी को मिक्स करते हैं पानी के अंदर, आपको वो कण दिखाई देते हैं, तो वो निलंबन के कण होते हैं। फिर आप देखते हैं चीनी, नमक ऐड करते हो, पानी का रंग भी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कण हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं और वो विलायक के अंदर पूरी तरह से वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं वास्तविक विलयन। और जैसे आप पानी के अंदर चॉक पाउडर डाल दें तो चॉक के जो कण हैं वो नहीं दिखेंगे, लेकिन पानी का रंग वाइट वाइट कलर का हो जाता है, तो उस तरह के विलयन को हम कहते हैं कोलाइडल। अब वास्तविक विलयन में जो मिश्रण तैयार होगा वो समांगी रहेगा। कोलाइडल के अंदर भी समांगी होता है, परंतु वास्तव में विषमांगी होता है वो, क्योंकि
जो कण हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। निलंबन के अंदर विषमांगी मिश्रण होता है। वास्तविक में छानन विधि द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, कोलाइडल में भी अलग नहीं किया जा सकता छानन से, लेकिन निलंबन के अंदर अगर आप उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो विलय के कणों को अलग किया जा सकता है विलायक से। विलयन तैयार होने के बाद जो वास्तविक होता है वो पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देगा उसमें से। कोलाइडल अपारदर्शी होता है और जो निलंबन होता है वो पारभाषी होता है, मतलब धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा, पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। कोलाइडल के अंदर विलयन स्थायी होता है और यहाँ विलयन अस्थायी होता है, कण पूरी तरह से नीचे बैठ जाते हैं। और जो वास्तविक विलयन होता है इसके अंदर जो कण है वो नीचे नहीं बैठते हैं, वो पूरी तरह से स्थायी, मतलब वो पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है वास्तविक विलयन के अंदर, कोलाइडल में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और निलंबन के अंदर जो टिंडल प्रभाव होता है दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। अब टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव होता है जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर भी दरवाजे में होल बना हुआ है और अंधेरा कमरा है, बिल्कुल कमरे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं है, तो बाहर से जो रोशनी आती है, इस होल से रोशनी आएगी, वो ऐसे आपको फैलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो प्रकाश है वो प्रकाश इस तरह से फैलता हुआ चला जाता है और इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ से प्रकाश पुंज निकल रहा है, यहाँ आपको ऐसे धूल के कण तैरते हुए, घूमते हुए इस तरह से दिखाई देते हैं, वो लगातार हिलते रहते हैं। तो इस तरह के प्रभाव को बोला जाता है टिंडल प्रभाव, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो वो प्रकाश की किरणें किस वजह से फैली हैं? इन कणों की वजह से, जो ये धूल के कण उपस्थित होते हैं। वैसे हमें नॉर्मली नहीं दिखाई देते हैं ये कण, लेकिन जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ये उस रोशनी को फैला देते हैं और हमारे लिए ये विजिबल होते हैं। तो ये होता है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है विलयन के कण छन्ना कागज में से आर पार निकल जाते हैं, मतलब कागज से भी आर पार निकल जाते हैं। निलंबन के जो कण होते हैं कागज में से आर पार नहीं निकल सकते, जैसे दूध और रक्त होता है। दूध को अगर आप कागज पे डालेंगे वो उसमें से नीचे नहीं निकलेगा। कोलाइडल में कण होते हैं वो कागज में से गुजर जाते हैं, छोटे वाले कण निकल जाते हैं, बड़े कण वहीं रह जाते हैं। ये टेबल है, इस टेबल में आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि विलेय और विलायक लिए हैं, अलग अलग कंडीशन है कि एक बार गैस के अंदर आप द्रव और ठोस को मिक्स कर रहे हैं, फिर द्रव के अंदर आप गैस द्रव को मिक्स कर रहे हो, ठोस को ऐड कर रहे हैं, देन ठोस के अंदर आप तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो जब इन तीनों को, दो को ऐड करते हो आप, विलेय के अंदर विलायक ऐड करते हो, तो उसमें से किस तरह का विलयन तैयार होगा वो यहाँ पर नेम दिए हुए हैं कि जैसे द्रव को गैस में मिक्स करेंगे तो एरोसोल नेम आता है उस विलयन का, ठोस को गैस में मिक्स करेंगे एरोसोल। बट उदाहरण आप देखेंगे जैसे धुआं देखते हैं, गैस होती है, गैसीय माध्यम होता है, उसमें जब कण आ जाते हैं, धूल के कण आ जाते हैं, या फिर कहीं से जब किसी चीज़ को जलाते हैं उसके जो कण मिक्स हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? धुआं। तो जैसे फोम है, फोम कब बनता है? जब द्रव के अंदर गैस मिक्स की जाती है, जैसे सेविंग क्रीम है। तो ये सारे उदाहरण हैं, ये आपको हर विलयन के उदाहरण आपको पता होने चाहिए और विलयन का नाम पता होना चाहिए कि किस विलय को किस विलायक के अंदर मिक्स किया जाता है। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।